हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। इसके बारे में बताएंगे क्या ये सच में काम करता है या नहीं करता है। आपने टीवी से लेके सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐड देखे होंगे, जैसे माउंटेन ड्यू पीते ही डर खत्म हो जाता, आप कितनी भी ऊंचाई से छलांग लगा सकते हैं। फेयर एंड लवली लगाते ही आप चमक जाएंगे। एक फॉग का प्रचार आता है, जैसे ही आप छिड़कते हैं लड़कियां आपको घेर लेती हैं। ये सारे चमत्कारी प्रोडक्ट हैं, जैसे ही इनका इस्तेमाल करते हैं ऐसी हरकतें आपके साथ होने लगती हैं, लेकिन रियल में नहीं, सिर्फ टीवी में होती हैं। वैसे ही लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ऐड चल रहा है आदिवासी हेयर ऑयल का, जो कि दावा करता है उसको अगर 90 दिन तक आप लगाते हैं तो आपकी जुल्फों में हरियाली आ जाएगी, गंजापन खत्म हो जाएगा और हेयर की समस्या खत्म हो जाएगी। दक्षिण भारत की एक आदिवासी कम्युनिटी है जिसको हिक्की पिक्की कहते हैं। ये आदिवासी तेल बनाते हैं और ये दावा करते हैं कि इसमें 108 जड़ी बूटियां मिला रखे हैं, और अगर आप इस तेल का 90 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल झड़ने रुक जाएंगे। बाल सफेद हैं तो काले हो जाएंगे, और कहीं से बाल साफ हो गए हैं, देखिए गंजे हो गए हैं, तो वहां पे नए रूट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके का दावा करता है आदिवासी हेयर ऑयल। बहुत सारे स्किन केयर से पूछा गया कि क्या कोई तेल लगाने से बालों के नए रूट्स आ सकते हैं, तो उन्होंने सीधे डिनाई कर दिया। कहा अगर किसी की जड़ निकल जाए, किसी पेड़ को अगर जड़ से आप उखाड़ देते हैं तो फिर वो कैसे निकलेगा। अगर एक पेड़ को आप काटते हैं तो हो सकता है उसमें जो है कलियां निकल जाए, लेकिन अगर उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया तो फिर वो नया कैसे आएगा। तो किस तरीके से ये तेल दावा करता है कि जिसके रूट्स ही खत्म हो गए वहां से नए बाल आ जाएंगे। तो अगर डॉक्टर की बात करें तो उसके हिसाब से ये तेल यहाँ पर फेल हो जाता है। दूसरी चीज, आज के टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा चर्चित है। अब ये आदिवासी हेयर ऑयल दावा करता है अगर इसके तेल को आपने 90 डेज अप्लाई किया तो आपके नए रूट्स आएंगे, नए बाल आ जाएंगे। आज के टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा प्रचलित है और ये बहुत ही महंगी प्रणाली है। लोग लाखों रुपए देते हैं तब जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए बाल भी लगभग 90 डेज बाद ही ग्रो करते हैं। धीरे धीरे वो स्लोली ग्रो करते हैं। तो बहुत इजी भी था, बहुत सस्ता भी था। आदिवासी हेयर ऑयल खरीद के लाइए, 90 दिन तक लगाइए और नए बाल पाइए। लेकिन ऐसा रियलिटी में है नहीं। आदिवासी हेयर ऑयल का सच कुछ और है और प्रचार कुछ और है। इस तेल को बनाने वाले लोग जानते थे जब तक इस तेल की जबरदस्त मार्केटिंग नहीं होगी तब तक ये बिकेगा नहीं। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स को चुना, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को चुना जिन्होंने इस तेल का जबरदस्त प्रचार किया। फराह खान ने इस तेल का प्रचार किया, सोनू सूद ने प्रचार किया, मिस्टर फैजू ने इस तेल का प्रचार किया, आरजे नावे जो कि बहुत ही चर्चित चेहरा है, इन्होंने भी इस तेल का प्रचार किया, जो कि खुद गंजे खुद बिग का इस्तेमाल करते हैं। इनको चाहिए कि इस तेल का इस्तेमाल करें, 3 महीने बाद इनके लहराते हुए बाल ऊपर आ जाएंगे। एलविस यादव ने भी इस तेल का खूब प्रचार किया, लेकिन हाल ही में देखे उन्होंने कि एलविस यादव ने अपने हेयर को ट्रांसप्लांट कराया। अरे भाई, अगर इतना अच्छा तेल था तो इस्तेमाल करते, 90 दिन में आपके बाल आ जाते। जो ट्रांसप्लांट कराए वो भी तो टाइम लेगा निकलने में, लेकिन नहीं, इनको पैसे मिले इसलिए उन्होंने प्रचार किया। इंडियन हैकर ऋषभ बिदरी जैसे तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इस तेल का जबरदस्त प्रचार किया कि आप इसको लगाइए, 90 दिन में अपने लहराते हुए बाल पाइए और फिर जुल्फे झाड़ते हुए घूमिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक चीज तो हमको माननी पड़ेगी, इस ऑयल को बनाने वाले लोगों में इतनी समझ तो थी कि उनको मार्केटिंग कैसे करनी। तो उन्होंने बड़े बड़े एक्टर को पकड़ा और बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पकड़ा और इसका ऐड करवा दिया, और आज के टाइम में सबसे ज्यादा ऐड इसी का दिखाई पड़ता है। अब इसी के साथ साथ तमाम डुप्लीकेट कंपनियां भी घुस गई हैं जो आदिवासी तेल के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रही हैं, और लोग स्कैम का शिकार हो रहे हैं। इस तेल की सच्चाई ये है कि इस तेल को लगाने से इस तरीके का कोई चमत्कार नहीं होता है। अगर ऐसा चमत्कार होता तो बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट की क्लिनिक बंद हो जाती। वो डॉक्टर भी एक फ्रेंचाइजी ले लेते आदिवासी हेयर ऑयल बेचने का और चंपी करते बैठ के लोगों सरों पे, भैया आइए आप सुबह शाम हम चंपी करेंगे और आपके नए बाल निकालेंगे। अगर आप इस तेल के इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो उसमें सिकाकाई मिला हुआ है, उसमें भृंगराज मिला हुआ है, जो कि कॉमन बहुत सारे तेलों में मिला होता है और आदिकाल से लोग जान रहे हैं, घरों पे इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कुछ इस तेल में नया है नहीं। मैं आपको एक ओल्ड लेडी की वीडियो दिखा रहा हूँ जो इस तेल को 3 से 4 महीने से अधिक यूज कर रही है, लेकिन उनका कहना है कि ये जरा भी असर नहीं किया हुआ, बल्कि और ही ज्यादा नुकसान कर रहा है। तुम क्या भ्रम में बैठे हुए, देखो मेरे कितने बाल झड़ रहे हैं, सारी मैं गंजी हो गई। और मैंने देखिए ये आदिवासी तेल मंगाया, कुछ नहीं हो रहा है इनसे। मेरे को लगाते लगाते इतना टाइम हो गया जिसकी हद नहीं, क्योंकि वैसे ही मेरे बाल नहीं, और देखो रोज इतने इतने झड़ रहे हैं मेरे बाल, इतने इतने झड़ रहे हैं। आज तो और हद हो गई इतने बालों की। क्या आदिवासी तेल लोग करे चले जा रहे हैं, कुछ नहीं है आदिवासी तेल। आदिवासी हेयर ऑयल को खरीदना ना खरीदना ये आप पे डिपेंड करता है। इस हेयर ऑयल का यूज मेरे हिसाब से नॉर्मल बालों में किया जा सकता है, उसके अलावा जो इसके पर्पस बताए गए शायद उसमें ये कारगर नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।